कछोछा शरीफ जानते हैं किस अंदाज से इस्लाम फैलाया। कछोछा में जब आए, कछोछा मुकद्दसा में आए तो एक टीले के नीचे बैठ गए और अपने एक महबूब मुरीद जिनका नाम शाहजमाल था, शाहजमाल को हजरते बाबा फरीद ने हजरत मखदूम पाक ने अपनी लाठी अपने मुरीद को दिया और पान चबा रहे थे। पान चबा करके शाहजमाल के मुंह में डाल दिया। उस टीले के ऊपर एक जोगी जादूगर रहता था, उसके 500 चेले थे। कितने चेले थे? 500 चेले थे। शाहजमाल से फरमाया, जाओ उस जोगियों के सरदार से कह दो ये जगह छोड़ दे, कहीं और चला जाए। हजरत शाहजमाल टीले पर चढ़े, जोगी के सरदार से कहा, तुम अपने चेलों के साथ यहाँ से कहीं और चले जाओ, या हमारे पीर आए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस जगह का इंतखाब उनके लिए हुआ है, तुम कहीं और जाओ। तो उस जोगी जादूगर जिसका नाम दर्पणनाथ था, उसने कहा, क्या बोल रहे हो, कैसा पीर हम नहीं जानते। अरे कहा, जानो। कहा, उनके पास कोई ताकत है? कहा, उनकी ताकत तो अपनी जगह, पहले मेरी ताकत देखो। पहले मेरी ताकत देखो। फौरन जोगी दर्पणनाथ ने अपना कुछ जॉब पढ़ा, जो मंत्र था पढ़ा, और पढ़ करके फूंक मारी तो पूरे पहाड़ पर काली चींटी नजर आई और सब चींटियां हजरत जमाल की जानिब बढ़ी। हजरत जमाल ने कहा, या मखदूम सिमना अलबादा, और एक फूंक मारी तो सारी चींटियां गायब हो गई। अब उसने फौरन दूसरा मंत्र पढ़ा और दूसरा मंत्र पढ़ करके दर्पणनाथ ने फूंक मारी तो हर तरफ से शेर नजर आए और शेर जमाल की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही बढ़ने लगे दहाड़ते हुए बढ़े। हजरत शाहजमाल ने कहा, या मखदूम अल करम, और इतना कहकर फू जो किया तो सारे शेर गायब हो गए। अब दर्पणनाथ के हाथ में एक लकड़ी थी, उसने लकड़ी को हवा में फेंक दिया। उसकी लकड़ी बहुत तेजी के साथ घूमते हुए ऊपर गई। जैसे ही ऊपर गई, हजरत शाहजमाल ने मेरे मखदूम पाक की छड़ी हवा में फेंक दिया और वो छड़ी जब हवा में पहुंची, इधर उधर नहीं गई, सीधे दर्पणनाथ की लकड़ी के पास पहुंचे। दे मार तड़तड़ा कर मारना शुरू किया तो लकड़ी चकनाचूर होकर के जमीन पर आ गई। जैसे ही लकड़ी चकनाचूर होकर के जमीन पर आ गई तो दर्पणनाथ का जो अकीदा जादूगर वाला था, उसका अकीदा भी चकनाचूर होकर के जमीन पर गिर गया। फौरन दर्पणनाथ ने हजरत शाहजमाल से कहा, मुझे अब अपने पीर के पास ले चलो। तुम्हारे पीर कहाँ है? कहा, क्या बात है? कहा, मुझे ले तो चलो, अब मैं उनका हो गया हूँ। वो लेकर के साथ में आए। मेरे मखदूम पाक ने दूर ही से देखा, जैसे ही दूर से देखा, कहा, क्या बात है? कहा, हुजूर समझ में आ गया, जब आपकी छड़ी का ये कमाल है तो आपका कमाल क्या होगा। जब आपकी छड़ी में इतनी ताकत है तो आपकी जात की ताकत का अंदाजा कौन लगाएगा। कहा, बोल क्या चाहता है? कहा, अब कुछ नहीं चाहता हुजूर, मुझे भी अपना बना लीजिए। कहा, पहले कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। उसने कलमा पढ़ा, दर्पणनाथ ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो दर्पणनाथ के 500 चेले जो उस चेले पर रहते थे, उन लोगों ने कहा, गुरुजी अब हम क्या करें? कहा, तुम क्या करोगे? जो मैं कर रहा हूं वही तुम भी कर लो। उन 500 चेलों ने कलमा पढ़ा और फौरन मुसलमान हो गए। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत मखदूम पाक कछोछा मुकद्दसा से निकले, होते हुए जौनपुर, इधर उधर होते हुए जफराबाद वगैरह होती बनारस में आए। तो बनारस में सीधे दरिया के किनारे, कौन सी नदी है बनारस में? गंगा। अरे बोलो ना, गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। जो लोग बनारस गए होंगे उन्होंने देखा होगा इधर मंदिर उधर मंदिर उधर मंदिर। और अगर नहीं देखा है तो मुझसे सुन लो। जहाँ पंडितों का एक चीला था। हजरत मखदूम पाक वहां पहुंचे,
पत्थर की एक मूर्त रखी हुई थी, न समझ गए।